हालेलुया। सबको जेमसी की यीशु टीवी रिकॉर्ड्स में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि स्वर्ग में हम कैसे जा सकते हैं। स्वर्ग जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन से लोग हैं जो स्वर्ग में जाएंगे। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर भला होना ही स्वर्ग जाने की वजह होता तो हम में से कोई भी स्वर्ग नहीं जाता। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए जो हमें स्वर्ग में ले जा सकता है। इसमें पहला पॉइंट है अपने पापों की क्षमा मांगना या पश्चाताप करना। इसको पढ़ेंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 17 आयत में। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो यहाँ हमें जानने को मिलता है कि यीशु मसीह भी खुद कहते थे कि अपना मन फिराओ क्योंकि जो स्वर्ग का राज्य है वो निकट आया है। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि हमें स्वर्ग जाने के लिए जो सबसे पहला काम करना चाहिए वो है कि अपना मन फिराना चाहिए, हमें अपने पापों को मानना चाहिए, हमें अपने पापों को छोड़ देना चाहिए। तो इसमें एक और वचन देखेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसकी 19 आयत को। इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। तो यहाँ इस वचन में भी देखने को मिलता है कि हमें बार बार मन फिराने और वापस आने के लिए कहा गया है, ताकि हमारे जो पाप है वो मिटाए जाएं। इससे ही हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। तो जो दूसरा पॉइंट है वो यह है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करना। इसके लिए पढ़ेंगे हम यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 आयत को। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ हमें यह देखने को मिलता है कि जो हमें स्वर्ग जाने के लिए करना चाहिए, हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, जिससे हमें वो अनंत जीवन या वो हमें स्वर्ग में जाने का रास्ता मिल सकता है। तो स्वर्ग में जाने का जो रास्ता है वो क्या है, ये जानेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तो यहाँ साफ साफ हमें पता लगता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इस बात पर हमें विश्वास करना चाहिए। तो जो तीसरा काम है वो है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। इसके लिए पढ़ेंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी 21 आयत को। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि स्वर्ग में वो व्यक्ति प्रवेश करेगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। तो जो चौथा पॉइंट है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हमें आत्मा में दीन होना चाहिए। इसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 3 आयत को। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सचमुच ये बात हमारे दिल को छू लेती है और हमें भी चाहिए कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया और क्रूस की मौत को भी सह लिया, अपने आप को शून्य बना दिया, सब कुछ सह लिया, हमें भी आत्मा में दीन होना चाहिए और अपने आप को शून्य कर देना चाहिए। तो जो 5वां पॉइंट है वो है आत्मा में नया जन्म लेना जरूरी है। इसके लिए पढ़ेंगे हम यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 5। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब
तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ हमें साफ साफ देखने को मिलता है कि हमें स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए जल और आत्मा से जन्म लेना जरूरी है। जल माने के बपतिस्मा लेना, आत्मा माने के परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करना। तो हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा होना चाहिए। और 6वां पॉइंट है बड़ी धार्मिकता को अपनाना। इसके लिए पढ़ेंगे हम मत्ती 5 अध्याय उसकी 20 आयत को। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। इस वचन में हमें देखने को मिलता है कि हमारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। क्योंकि हमें अपने कर्मों पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि मैंने इतने अच्छे कर्म किए या मैंने प्रभु के नाम में कितनों को चंगा किया है। क्योंकि लिखा है अंत समय में यीशु मसीह कहेंगे, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। सो हमारी जो धार्मिकता वो अंदर से होनी चाहिए। जो 7वां पॉइंट है वो है धन का लालच मत करना। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसकी 23 आयत को। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तो यहाँ हमें साफ साफ पता चल जाता है कि जो धनी व्यक्ति है, जो धन का लालच करते हैं, वो स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पैसे ना कमाएं या हम अच्छा लाइफस्टाइल ना जिए। इसका मतलब ये है कि हमें धन का लालच या लोभ नहीं करना चाहिए। 8वां पॉइंट है पवित्र और निर्दोष जीवन जीना, जिसके लिए पढ़ेंगे हम प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसकी 14वीं आयत को। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हमें अपने वस्त्रों को धो लेना चाहिए, कि जो हमारे अंदर पाप है उसको खत्म करना चाहिए। हमें पवित्र और निर्दोष जीवन जीना चाहिए, तो ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। तो ये वचन जो आपने सुने हैं, परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। अगर आप भी अपने पापों को मानना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना चाहते हैं तो यह प्रार्थना करें, प्रिय यीशु, मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं नरक में जाने के योग्य हूँ, पर मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे लिए आप इस जगत में आए, क्रूस पर अपनी जान दी और फिर जिंदा हो गए। कृपया मेरा उद्धार करें और मुझे अनंत जीवन दें। यीशु मसीह के नाम पर मैं विश्वास करता हूँ और उनको अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। तो यहाँ पर हमने जो पहले ही बात की थी कि स्वर्ग में हम कैसे जा सकते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको ये 8 के 8 पॉइंट बता दिए जो हमें स्वर्ग जाने में हमारी सहायता करेंगे। यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए थे। मगर इन 3 दिनों के बीच में हुआ क्या था? यीशु मसीह मारे जाने के बाद कहाँ गए थे? बहुत लोग कहते हैं कि नरक में गए थे, बहुत लोग कहते हैं कि स्वर्ग में गए थे, मगर असल में कहाँ गए थे? इस बात को जानने के लिए जुड़े रहें यीशु टीवी रिकॉर्ड्स चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर ले हमारे इस चैनल को। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बरकत दे, आमीन।